ही काफिरों के दिलों के अंदर रौब दाखिल कर दूंगा, खौफ दाखिल कर दूंगा। अगर देखिए आज कैफियत क्या है, 10 लोग खड़े होते, किसी एक को पकड़ते मार देते, पिटाई कर देते, वो बेचारा पिटाई खा रहा है। इस्लाम जुल्म करने का आपको हुक्म नहीं दे रहा है। इस्लाम ये नहीं कह रहा है कि आप जुल्म करो। इस्लाम कभी भी ये नहीं चाहता है कि किसी से जंग हो, लेकिन अगर जंग हो तो फिर भागो मत। जंग हो तो मजलूम मत बनो, किसी पे जुल्म ना करो तो मजलूमियत की जिंदगी नहीं मत गुजारो। अगर तुम किसी पे जुल्म नहीं करते हो तो जुल्म सहोगी मत, जुल्म सहोगी मत। अगर वो 10 है तो हाथ पैर तो चलाओ, क्या पता अल्लाह 10 के बराबर तुमको अकेले का काफी कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन कवी अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंदीदा मोमिन, मोमिन अल-मोमिनुल कविय्यु, कवी मोमिन, मजबूत मोमिन, ईमान के एतबार से, जिस्म के एतबार से, ताकत के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब है उस मोमिन से जो कमजोर है ईमान के एतबार से, ताकत के एतबार से। उससे अल्लाह को महबूब है, उससे महबूब है। हाँ, लेकिन अगर जिस्म से मजबूत है, ईमान से कमजोर है तो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। हाँ, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार बुलंद की, कहा कौन है जो इस तलवार को लेकर मुशरिकीन से लड़ेगा, गालिबन जंग के ऊँट के मौके पे। कहा, सहाबा ने हाथ उठाया, अल्लाह के नबी हम हमें दीजिए, हमें दीजिए। अल्लाह के नबी ने एक जुमला उसमें इजाफा कर दिया, कहा कौन है वो इस तलवार को इसके हक के साथ इससे लड़ेगा। तमाम लोगों ने हाथ नीचे कर दिए। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपने हाथों को बुलंद किया, कहा अल्लाह के नबी मैं इसको इसके हक के साथ लेता हूं, आप मुझे दीजिए। उन्होंने ले लिया तलवार ली और मुशरिक उसको लेने के बाद एक लाल कपड़ा बांधा अपनी पेशानी पे और अकड़ के चलने लगे। मुशरिकीन सामने खड़े हुए, मोमिनीन है और दोनों के बीच में ऐसे अकड़ के चल रहे। रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं है, अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं है, लेकिन इस मौके पे अल्लाह को ये चाल सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम दुश्मन के सामने हो। दुश्मन के सामने ऐसे कमजोर बन के नहीं खड़े करना है, कमजोर बन के नहीं खड़े करना। अगर आपकी दाढ़ी सफेद है ना तो दाढ़ी को काली करने की इजाजत है दुश्मन के लिए, दुश्मन के सामने जंग के मौके पे। आम हालात में दाढ़ी काली करने की इजाजत नहीं है। दाढ़ी को दूसरा कलर लगा सकते हैं आप, बालों को दूसरा कलर लगा सकते हैं आप, काला कलर लगाने से नबी ने मना किया। लेकिन जंग के हालात के अंदर जब आप दुश्मन के सामने हैं तो अपनी ताकत को, कुव्वत को मुजाहिरा करने के लिए इसकी इजाजत है, जायज है कि आप अपने आप को जवान दिखाओगे, मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में नबी का ये कौल इस बात के ऊपर दलालत कर रहा है कि दुश्मनों के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। अब कुछ ना होना तो अपनी ताकत दिखाओ, क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कर दे कोई ताकत आपके। और वो दुआएं याद रखो, अल्लाह के नबी, आप देखिए मॉब लिंचिंग में इस किस्म के जो मामला होते हैं वो दुआ याद रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, हमें दुआ मालूम नहीं है। अल्लाहुम्मा क़फ़ीनिहिम बिमा शिअता, अल्लाहुम्मा क़फ़ीनिहिम बिमा शिअता, ऐ अल्लाह ये जो मेरे सिलसिले में चाहते हैं तू इनके लिए काफी हो जाओ। ये दुआ याद रखे, सूरह यासीन की वो आयत याद रखे, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। मुशरिकीन के बीच में से रसूलुल्लाह निकल गए, मुशरिकीन देख नहीं पाते। हाँ, ऐसे कई वाकयात मिलते हैं। तो हमको चाहिए कि चीजें याद रखें, हमको मालूम नहीं है, याद नहीं है, याद कर रहेगा। देखिए कोई भी चीज याद रखने का एक तरीका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, खाने के बाद की दुआ याद है आपको? याद है ना? वॉशरूम में जाने की दुआ याद है? याद है? निकलने की याद है? सोने की याद है? सो के उठने की याद है? क्यों याद है? क्यों याद है? हाँ, हम पढ़ते हैं इसलिए याद है, हम पढ़ते हैं इसलिए याद है। जो चीज अमल में रहेगी वो याद रहेगी। किसी को सोता हुआ बंदा उसको उठा के बोलिए सूरह फातिहा सुनाओ, सुना देगा। क्यों? क्योंकि सुन रहा है, याद है, पढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ सुनिए, हो सकता ना सुना पाए, लेकिन सूरह फातिहा सुना देगा। तो ये कैफियत है। जब तक हम दुआओं को अपने अमाल के अंदर दाखिल करेंगे नहीं, जब तक वो याद नहीं रहेंगे। उसको याद रखना है तो अमाल में दाखिल कीजिए, और याद नहीं है तो घर में लिख के लगाइए, चलते फिरते देख के पढ़िए, याद कीजिए, याद कीजिए। नबी की दुआ